देखिए, अभी इसका जो बारिश हुई है, क्योंकि सीवरेज डालने का कार्य चल रहा है, दूसरी जो वाटर पाइपलाइंस की जो सप्लाई की लाइंस डलने का कार्य पहले से चल रहा है। पीछे हमने इस बात को प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष और हमारे जो दूसरे सरकार में जब विधानसभा का सेशन हुआ था, तब ये बातें सरकार के ध्यान में लाई गई थी कि आदमपुर में जो आदमपुर मंडी है उसके चारों तरफ से रास्ते खुदे हुए हैं, आने जाने का कोई स्मूथ रास्ता नहीं है। तो इसमें जल्दी इस कार्य को जो शुरू किया हुआ है इसको पूरा करवाया जाए। लेकिन हमारे कहने के बावजूद मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी भी लेवल पे गंभीरता इसमें है, क्योंकि अब जब बारिश हुई है तो निश्चित तौर से जब पानी का निकासी का प्रबंध नहीं होगा तो पानी मंडी में और रिहायशी इलाकों में खड़ा हुआ है, और पिछले 2 दिन से पानी मंडी के अंदर दुकानों में के अंदर भी गया है और स्थिति कोई अच्छी नहीं है। तो मैं आज आया हुआ हूँ आदमपुर मंडी में यही देखने के लिए कि जो बारिश में पानी खड़ा हुआ है उसकी निकासी हो और आने वाले समय में इसका एक समुचित प्रबंध हो। जब भी बारिश हो और पानी की निकासी उसमें रेगुलर होनी चाहिए। इसके साथ साथ मैं कई गाँव में भी होके आया हूँ। गांव सीसवाल है, लाडवी है, अपना कोड़ी है। इन गांव में भी, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत से हजारों एकड़ में पानी खड़ा हुआ है और ज़्यादातर किसानों की फसलें खराब हो चुकी हैं, जैसे कपास की, कॉटन की फसल है या ज्वार है या बाजरे की फसल है या मूंग की है। तो वो तो क्योंकि जब जैसे ही पानी खड़ा होगा तो वो खराब हो जाती है। तो उसका भी हमने साथ में मेरे एक्सियन जो मैकेनिकल थे वो थे, एक्सियन इरिगेशन के सिविल साइड से भी थे, और हमने डिसाइड किया है कि कहाँ कहाँ पंप इसमें लगा करके और इस पानी की निकासी होनी चाहिए। चलो सर जी, चल रहा है। ये तो देखो आदमपुर में हो ही रहा है, अभी काम भी हो रहा है, आप काम करवा भी रहे हो, समय समय पर देख भी रहे हो। एक जो समस्या और आ रही है किसानों को, वो समस्या खाद की। आज भी अभी भी नई मंडी के अंदर एक दुकान पर लाइन लगी हुई है, कह रहे हैं कि वो डीएपी खाद आएगी, और अक्सर मैं सुबह 4:30-5 बजे देखता हूँ कि खाद की लंबी लाइन होती है डीएपी की और यूरिया के लिए। हालांकि अभी यूरिया की जरूरत भी नहीं है, फिर भी लाइन लग जाती है। तो इसके बारे में आपने क्या विचार किया? इस मामले में ये कहना चाहूँगा, क्योंकि ये हर जब किसान को डीएपी और यूरिया खाद की जरूरत होती है तब ये दिक्कतें आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि सरकार के स्तर पे, विभाग के स्तर पे कहीं पे भी उनको पहले से प्रबंध किया जाना चाहिए था। जब किसान को सबको पता है कि जब फसलों की बिजाई होगी तब डीएपी की जरूरत पड़ेगी और यूरिया की जरूरत पड़ेगी, तो उसका पहले से समुचित प्रबंध होना चाहिए। हर बार ये मारामारी क्यों होती है? क्योंकि कहीं न कहीं किसान के प्रति सरकार की सीरियसनेस नहीं है। चाहे वो बीज की पर्याप्त मात्रा में मौजूदगी की बात है, चाहे पेस्टिसाइड्स की बात है, चाहे खाद की बात है, या किसी भी बिजली की सप्लाई की बात है, कहीं न कहीं सरकार के पार्ट पे मैं ये कहना चाहूँगा कि किसानों के प्रति सीरियसनेस नहीं है बिल्कुल। हमने विधानसभा सत्र में भी ये बातें उठाई, समय समय पर अखबारों के माध्यम से आप पढ़ते हैं, हम बात करते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कि किसान को डीएपी उपलब्ध कराई जानी चाहिए, और जो सरकार का काम यही है, कृषि विभाग का काम यही है, फंड का काम यही है, दूसरी एजेंसीज का काम यही है। उनका क्या उद्देश्य क्या है? उन विभागों का यही उद्देश्य है। तो मैं अपील करना चाहूँगा कि इस तरह की लापरवाही अगर किसी भी लेवल पे होती है तो उस पर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए, और आने वाले दिनों में किसान को किसी भी, चाहे खाद की बात है, बीज की बात है, पेस्टिसाइड दवाइयों की बात है, किसी भी किस्म की दवाइयों की या दूसरी ज़रूरतें हैं, उसके सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। तो इसके बारे में जो ये समस्या आ रही है किसानों को, आपका भी कोई अधिकारियों
के प्रति कोई एक्शन या ऊपर जो भी इसके देखिए, डिपार्टमेंट? हम समय समय पे प्रशासनिक अधिकारी उनके ध्यान में लाते रहते हैं, उनसे बात करते रहते हैं। पीछे मैंने लाडवी में इनका एक पॉइंट है, वहाँ पे मैंने बात की थी, डीएम हैफर्ड से बात की। उसने कहा जी मेरे कंट्रोल से बाहर है। फिर मैंने एमडी हैफर्ड से बात की। तो हम तो बात करते रहते हैं, परंतु ये क्यों होता है कि जब सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की और पहला अधिवेशन हुआ, उस समय आपके वो उठा करके देखिए, चाहे अखबारों की कटिंग उठाइए या विधानसभा की हमारी ऑडियो उठाइए, हमारे कांग्रेस पार्टी के विधायकों की मेरी ऑडियो आप सुनिए, उन सब में ये बात उठाई गई है कि आज ये किसान का बुरा हाल है, किसान हमारी लाइनों में खड़ा है, किसान को डीएपी नहीं मिल रही है। तो ये क्यों होता है बार बार? तो ये सरकार के पार्ट पे बहुत ही ना गंभीर होने की स्थिति है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। सभी वर्गों का ख्याल रखा जाना चाहिए। आज इस सरकार से किसान नाखुश है, दलित और पिछड़ा वर्ग के लोग नाखुश है, छोटा दुकानदार नाखुश है, हमारे युवाओं को रोजगार की कोई बात देने की नहीं है, वो भी नाखुश है, महिलाओं के कल्याण की कोई बात नहीं है, वो भी नाखुश है। या किसी भी शहर में चले जाइए, आदमपुर मंडी में चले जाओ, गांव में चले जाओ, सदलपुर में चले जाओ, आसपास के इलाकों की स्वास्थ्य सेवाओं का आप जाकर के देख लीजिए, वहाँ पे स्टाफ नहीं है। आप बिजली की बात करो, बिजली की आपूर्ति नहीं, जो पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए वो नहीं हो रही। आप बालसमंद जैसे गांव में, आसपास के गांव, वहाँ भी यही समस्याएं क्यों है? क्योंकि सरकार की तरफ से कोई गंभीरता नहीं है, और धरातल पे गंभीरता नहीं होगी तो धरातल पे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। और ये स्थिति आजकल बिल्कुल जो कि है अच्छे स्थिति नहीं है। हर वर्ग आज की सरकार से दुखी है, और वो चाहता है कि हर वर्ग की जो भी समस्याएं हैं, जो भी उनकी जरूरतें हैं, उनके हिसाब से सरकार की तरफ से प्रयास होना चाहिए।